सो हेलो गाइस, मेरा पहला व्लॉग है ये, बाइक व्लॉग। तो बी काइंड। अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे जीजा जी के घर पे। वो जर्मनी में रहते हैं और उनके घर पे जो टेनेंट रहते थे वो छोड़ रहे हैं। हेलो, okay, you have reached. I'll be there in 20 minutes, Amrit. I'm on the way. ठीक है, okay. So we are going to the tenant. उनसे हैंड ओवर लेना है फ्लैट का, फिर नए टेनेंट को देना है. So this is the work today. Let's see. कितने दिनों बाद पहली बार मैं बाइक चला रहा हूँ आफ्टर कोरोना. बहुत मज़ा आ रहा है. मैं सेल्स में काम करता हूँ, तो मेरी काम ही ऐसी है कि मुझे एवरीडे बाइक लेके जाना पड़ता है. लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना 3-4 महीने से मैं बाहर नहीं निकला हूँ. सो फाइनली अब बाहर निकल के बाइक चलाने में जितना मज़ा आ रहा है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको. लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू बी सेफ. आई होप आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रहा हो, क्योंकि मैंने थोड़े जुगाड़ बुगाड़ तो किए हैं. साउंड अच्छा है बोल के जुगाड़ किया मैंने, लेकिन आई हैव टू चेक वो जुगाड़ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. कल शाम तक काम कर रहा था, होपफुली अभी भी काम कर रहा होगा. मैं अभी BTM लेआउट की तरफ हूँ और मुझे जाना है माराथली. रोड खैर बहुत ही अच्छा है माराथली का. अभी आपको लग रहा होगा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप जाओगे तो आपको पसंद आएगा. ये हेलमेट क्यों नहीं पहनते यार इन लोग? क्यों क्यों क्यों? व्हाट इज द रीजन? और ऐसे हेलमेट से मुझे लगता है कि कुछ काम तो होता नहीं होगा. अगर हेलमेट पहनना है गाइस तो अच्छी वाली हेलमेट पहना करो आप लोग, वरना मत पहनो. क्या ही काम है. देखो ये बंदे को देखो, एक तो ड्राइव जी का हेलमेट लिया हुआ है, ऊपर से पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं है. अपने जान को हाथ में लेके क्यों घूमना गाइस? क्यों? कोई वैलिड रीजन है क्या इसका? ये हम लोग BTM की तरफ हैं बैंगलोर में. कोरोना का सिचुएशन थोड़ा ठीक हो चुका है पहले से. पहले तो बहुत ही ख़राब था सिचुएशन, अगर आपको पता हो तो. अब थोड़ा सा ठीक है, लेकिन स्टिल ख़राब तो है ही. अराउंड 3,500 केसेस के करीब आ रहे हैं कर्नाटका में. पहले 60,000 आ रहे थे. ये कौन सी बाइक है? अच्छा, ये अपनी सुजुकी की निकली थी शायद. यूपी से बाबा यहाँ लेके आ गए. ऐसा ही है. जहाँ पे हमें जाना है वो यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर्स के करीब दूर है. लॉकडाउन से पहले उस जगह पे जाने में कम से कम 1.5 घंटे लगते थे. आई एम होपफुल कि ट्रैफिक कम हो. अगर ट्रैफिक कम होगा तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे. अराउंड 15-20 मिनट्स.
दिनों बाद अपने बुलेट को चला रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है। ऐसे बीच में मैं चलाया था मैंने, लेकिन लाइक फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स अगर आसपास कुछ लेने जाना है तो ही चलाता था मैं, ऐसे जनरली नहीं चलाता था, क्योंकि मेरी वाइफ की स्कूटी है तो वाइफ की स्कूटी जनरली चलाता था। बाइक भी खुश हो गया होगा आज, इतने दिनों बाद निकला है बाइक। बैंगलोर की ट्रैफिक भी देख लो आप लोग गाइस। खुल गया, खुल जाओ सिम सिम अपोलो हॉस्पिटल। ये देख रहे हो सिल्क बोर्ड का एरिया कितना चेंज हो चुका है। मेरे लिए चेंज हो चुका है, आप लोगों के लिए तो ऑब्वियसली चेंज हो ही गया होगा अगर आप बैंगलोर में बहुत दिनों से नहीं हो तो। आई एम होपफुल जल्दी से जल्दी ये मेट्रो बन जाए कि सारे बैंगलोर वासियों की ज़िंदगी थोड़ी ठीक हो जाए। आगे जो जंक्शन देख रही था, देख लो ये सिल्क बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड। आगे जो जंक्शन देख रहे हो, दिस इज द फेमस सिल्क बोर्ड जंक्शन ऑफ बैंगलोर। बहुत सारे जोक्स बने हैं इस जंक्शन पे। और वी आर लकी गाइस, वी आर वेरी लकी। सिल्क बोर्ड जंक्शन से इतनी जल्दी निकल गया, ऑब्वियसली बंदी के बाद है ये, लॉकडाउन के बाद, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी निकल जाना इज़ अ वेरी बिग डील गाइस। मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस चीज़ों पे। अब यहाँ से एक रास्ता, एक रोड चलते चले जाना है हमें। दैट इज बस लेन, जहाँ से लोग जा रहे हैं वो बहुत गलत है। आई मेक श्योर कि मैं कभी भी बस लेन से नहीं जाऊं। अगर पीछे से बस आया गया तो क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे यहाँ? क्या है ये, क्यों रोका है उसने? यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप जाते हो तो आप HSR के आसपास पहुँच जाओगे। अरे वी वेर लकी। हवा थोड़ा कम है क्या? बाइक हल्का सा वॉबल कर रहा है, पता नहीं क्यों। मोस्टली हवा ही कम होगा। कम ट्रैफिक में बैंगलोर कितना ब्यूटीफुल लगता है ये देख लो। दोनों तरफ पेड़, बीच में आप क्रूज करते हुए जा रहे हो। लेकिन वही अगर यहाँ पे ट्रैफिक हो तो ये सारे पेड़ नज़र नहीं आते आपको। उसके बाद बस नज़र आता है, धुआं, आवाज़।
कैसे लोग होते हैं यार। अभी गाली देने वाला था मैं, लेकिन फिर सोचा कि ब्लॉग में गाली गलौज नहीं करते आज मौसम भी बहुत अच्छा है गाइस, इसलिए बाइक चलाने में स्पेशली बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं तो धूप और गर्मी में अगर बाइक चलाओ ना आप, बस क्या ही बताऊँ आपको, हालत पतला हो जाता है। यहाँ से अगर राइट की तरफ जाओगे तो आप अगरा की तरफ चली जाओगे। हमें जाना है लेफ्ट, और लेफ्ट से स्ट्रेट, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, और ये सिग्नल भी खुला हुआ है तो भागो जल्दी से। वाह वाह, बैंगलोर कितना खाली है यार। और भाई दबे जो बोल रहे हैं कि ये खाली है क्या, इतना ट्रैफिक है, बैंगलोर खाली है। मेरी बात मानो, आज बैंगलोर बहुत खाली है। असली बैंगलोर का ट्रैफिक देखना है आपको तो किसी दिन आना आप लोग यहाँ पे, जब ये लॉकडाउन खुल चुका होगा उसके बाद आपको पता लगेगा कि बैंगलोर की ट्रैफिक आखिर होती क्या है। बैंगलोर के लोगों को अगर ऐसी ट्रैफिक मिल रहा है ना, वो खुशी से फूले नहीं समाते भाई, खुशी से फूले नहीं समाते। जैसे मैं आज अभी खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। एक अच्छा चीज़ बैंगलोर का है कि हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम चल रहा है। ये रोड भी नया बना है देखो, तो यह आगे जाके कम्यूटेशन में बहुत इजी होने वाला है। बैंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही हैविली काम चल रहा है यहाँ पे। आपको एक और स्टोरी बताऊँ, ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड का ये सारा लेन जो देख रहे हो ना, ये बसों के लिए बनाया गया है। एंड द रीज़न वाई ये बसों के लिए बनाया गया है इस ट्रैफिक। तो पहले जब ये इतना बड़ा रोड हुआ करता था, बस जब होती थी बस बीच में अटक जाती थी, और यहाँ से यानी कि इस एरिया सरजापुर के आसपास से अगर बीडीएम की तरफ जाना है तो आपको 1 घंटे लग जाएंगे। रास्ता बस 6 किलोमीटर का है, 6-7 किलोमीटर उसके करीब। इसीलिए ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पर। कोई कॉल कर रहा है मुझे लग रहा है उन लोग पहुँच चुके हैं। ये रेड लाइट पे लोग क्यों जा रहे हैं भाई? आई थिंक दिस इज द सेफेस्ट प्लेस। अब मुझे देखना है कि हमारा गोप्रो रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड डन।
विल स्टार्ट अगेन। और थोड़ी देर में लाइक 15-20 मिनट में मैं इस सुपर व्यू को वाइड एंगल में चेंज कर दूंगा। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सुपर व्यू, वाइड एंगल एंड लीनियर। आई होप मेरा साउंड क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड हो रहा हो। नहीं तो पता चला कि मैं पागलों की तरह बोलते जा रहा हूँ, लोग मुझे आसपास देख रहे हैं कि ये बंदा बाइक पे बैठ के बोल क्यों रहा है, लेकिन आवाज़ ही नहीं गया तो फिर थोड़ा कट जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कट जाएगा? Excuse me, sir, Martha Ali. एक्चुअली मैं कंफ्यूज नहीं हूँ माराथली कैसे जाना है, लेकिन मुझे बस ये चेक करना है कि उस रोड से अगर मैं जाता हूँ तो बहुत फास्ट जाऊँगा, इस रोड से स्लो जाता हूँ तो जो राइट टर्न लेना है वो इसी रोड से है या उस रोड से 1-2 किलोमीटर जाके फिर इस रोड पे आना है। दिस इज द कन्फ्यूजन। देखो घटिया रोड के कारण ऐसा होता है। प्यार प्यार लो प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ से यू हैव टू टेक अ यू टर्न आगे से जाके 1-2 किलोमीटर नीचे जाके। यहाँ से राइट जाने का कोई तरीका नहीं है, तो आगे जाके यू टर्न लेना पड़ेगा। आई होप बीच में कोई कट कर देते यार इन लोग, कम से कम इजी तो रहता हमें। हेलो, हाँ साई, आई एम ऑन द वे। आई हैव रीच्ड Marathalli. 5 minutes I'll reach there. Okay, and can you send me your location on WhatsApp? Even I'm coming to the apartment for the first time. Yeah, please. Thank you.
आई थिंक यहीं कहीं आसपास है उनका अपार्टमेंट। मैं भी इस अपार्टमेंट में पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है। आई हैव टू चेक कौन सा अपार्टमेंट है। ये अपार्टमेंट लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, क्योंकि नया नया बना है, उन्होंने भी नया अपार्टमेंट ही लिया था। तो एक बार कॉल कर लेते हैं जीजा जी को। हेलो बिनाजू, प्रणाम। ये अपार्टमेंट का नाम क्या है, कौन से फ्लोर पे हम लोग? ये अपार्टमेंट का नाम क्या है, कौन से फ्लोर पे है? नाम क्या? क्या
सोनी ब्रेडबोर्ड। मैं घर पहुंच के आपको नंबर भेजता हूँ। ये भी बुलेट ही होगा, इतना धुआं मार रहा है मुंह पे। तो काम खत्म हो गया गाइस फाइनली, और घर जा रहे हैं हम लोग। धूप निकल चुकी है तो गर्मी कुछ तेज हो गई है। बाइक पे जब तक चलाओ तब तक गर्मी नहीं लगती, लेकिन जैसे ये स्लो हुई ना बाइक, अब देखो गर्मी स्टार्ट। अगर आप गर्म जगह पे रहते हो तो आपको ये बात पता है कि बाइक भी चला रहे हो, अगर बाइक थोड़ी सी स्लो हुई आपको गर्मी लगनी चालू हो जाएगी। लेकिन बाइक अगर एक कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहे, ठंडी ठंडी हवा लगेगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगा बाइक चलाने में। ये कहाँ चाप रहा है? घुस जाओ और निकल जाओ।
GoPro के मीडिया मोड का टेस्ट, और आई थिंक मीडिया मोड सक्सेसफुल हो रहा है। आई जस्ट होप सो। ना लाइट ना कुछ, कैसे होते हैं यार इन लोग। लाइट तो कम से कम दिखाना चाहिए ना, अगर लेफ्ट ले रहे हो तो। सारे ही हीरो हैं। भाई देखो गाइस, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कुछ दिनों पहले। उस न्यूज़ में बता रहे थे कि और ये तो ट्रैफिक हमारे लिए कुछ नहीं है। ये ट्रैफिक को देख के हम लोग खुश होते हैं कि भाई आज तो ट्रैफिक नहीं मिला। सही ट्रैफिक तो आपने देखा ही नहीं है अभी बैंगलोर का या फिर देखा होगा, मेरे ब्लॉग में नहीं देखा। देखो एटलीस्ट ऐसी लाइट दे दिया करो। ऐसी लाइट देने से पता चलता है कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, क्या करना है। हम लोग स्लो कर सकते हैं पीछे से। वो पिछले वाले बंदे की तरह मत करो कि बस घुमा लें, राइट कर ले, लेफ्ट कर ले, लेकिन लाइट नहीं जलाएं हम लोग, और पीछे वाले लोगों की लंका लग जाए फिर। और अगर मैं पीछे से आके ठोकता हूँ तो गलती तो मेरी हुई ना, लेकिन एक्चुअली गलती मेरी नहीं हुई, जो कि बाकी लोग नहीं समझेंगे। ये देखो इसकी स्पीड देखो। चेक करना है गाइस हमारा हाइपर स्मूथ ऑन है या नहीं है। अगर स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं होगा तो फिर पंगा पड़ जाएगा। यू हैव टू मेक श्योर कि स्टेबलाइजेशन ऑन हो। जब ये हनुमान जी की मूर्ति मुझे नज़र आती है ना, इसका मतलब ये है कि हम लोग एहतिसार के आसपास पहुंच गए हैं और अब घर ज़्यादा दूर नहीं है। देखो कितना ब्यूटीफुली बनाया हुआ है ये।